नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अब उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि बीजेपी न सिर्फ फर्जी वोट डलवाती है बल्कि फर्जी मतदाताओं का नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ती है। उधर बीजेपी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए तीखा पलटवार कर कह दिया कि हताश, निराश और कुंठित सपाई 2027 से पहले अपने सियासी हथियार डालने में लगे हैं। कुल मिलाकर ये कि बिहार से शुरू हुए वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की चिंता अब उत्तर प्रदेश में विरोधियों को सताने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश बोले फर्जी वोट कराते भाजपाई। भाजपा बोली हताश, निराश, कुंठित सपाई। लोकतंत्र खत्म करना चाहती है भाजपा। 27 से पहले एसआईआर की चिंता में सपा। बिहार की सियासत में गूंज उठी एसआईआर की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश की धरती पर भी दस्तक दे चुकी है और एक बार फिर से सत्ताधारी बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावों में बीजेपी द्वारा धांधली के कई गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। बीजेपी फर्जी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है। बीजेपी फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। बीजेपी फर्जी मतदान करवाती है। बीजेपी जीत का सर्टिफिकेट भी बदलवाती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी के सियासी धुरंधर भी राशन पानी लेकर बीजेपी पर सियासी तीरों की बौछार करते हुए नजर आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाने का काम कर रही है, जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अब बिहार में एसआईआर जो हो रहा है सर्वे, उसके माध्यम से जो वोटर हैं, जो लोग मतदाता हैं, उनके नाम को काटने का काम किया जा रहा है, जिससे वो वोट ना डालने पाएँ। विशेष करके इसमें गरीब गुरबा लोग हैं और यही हथकंडा अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी अपनाने का काम करेगी। लेकिन इन मंसूबों में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाएगी। समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि हताश, निराश और कुंठित सपाइयों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए उलूल जुलूल बोल रहे हैं। पहले ईवीएम पर सवाल उठाए, अब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब हारते हैं तो कहते हैं धांधली हुई और जब जीत जाते हैं तो सब ठीक लगता है। जनता द्वारा नकारे गए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। केवल आलोचना करना और बेबुनियादी तर्कहीन आलोचना करना उनका एकमात्र काम है। नकारात्मक राजनीति के पर्याय बने विपक्ष को हर चीज में कमी ढूंढनी। जब मतदाता सूचियों को संशोधित करने का काम हो रहा है, उनको ठीक करने का काम हो रहा है, फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं, तो उनको किस चीज़ की दिक्कत है? वोटर अच्छे हों, ये काम चुनाव आयोग का है। निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये काम चुनाव का है, प्राथमिकता है। अगर चुनाव आयोग ये कर रहा है काम, तो उनको इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। कभी वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। हर चीज़ पर सवाल उठाना और मीडिया में सुर्खियां बटोरना केवल एकमात्र काम विपक्ष का है। उसे जनता के सरोकार से कुछ लेना देना नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना है, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल बिहार की सियासी गर्मी में उठी एसआईआर की चिंगारी अब यूपी की राजनीति में भी आग लगाने को तैयार है। 2024 के चुनावों के बाद अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। आरोप और प्रत्यारोपों की इस लड़ाई में सच्चाई क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले महीनों में सियासत चुनाव में फर्जीवाड़े को लेकर और भी गरमाने वाली है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ संजय सिंह, बीजेपी के नेता, जितेंद्र वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रभात कुमार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। जितेंद्र वर्मा जी, शुरुआत आज मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इस तरह के आरोप आप लोगों की तरफ से पहले भी लगाए गए। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कह दिया, ये किस बिहाफ में कहा गया सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने
भारतीय जनता पार्टी पर फर्जी आधार और फर्जी वोट तैयार कराने का जो आरोप लगाया वो बिल्कुल सही आरोप लगाया। बरेली में भाजपा नेता का जन सेवा केंद्र जिस पर फर्जी आधार, फर्जी पैन कार्ड तैयार कराए जा रहे हैं। आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर संयुक्त टीम ने, पुलिस ने उसको पकड़ा था। ये जीते जाते सबूत हैं, उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी आधार तैयार करा रहे हैं और उन्हीं फर्जी आधारों के आधार पर चुनाव में, वोटिंग में उसका इस्तेमाल होता है। किसने नहीं देखा कुंदरकी का चुनाव, जिसमें महिला परिवार पर तान दी गई, पिस्टल तान दी गई? एसएसपी साहब क्या इतना बड़ा फोर्स लेके वोट बढ़वा रहे थे? वोट रोक रहे थे पड़ते। और किस तरह से अधिकारियों ने वोट डालकर कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। वही स्थिति आपके अयोध्या में मिल्कीपुर में हुई। लगातार फोन कॉल्स जो रिकॉर्ड किए गए और उनको ट्वीट किया समाजवादी पार्टी ने अपने अकाउंट से कि किस तरीके से वो लोग कह रहे थे, श्रीवास्तव जी टारगेट पूरा हो गया क्या, मिश्रा जी टारगेट पूरा हो गया क्या, महाराज जी के मान सम्मान का मामला है, बाबा जी के मान सम्मान का मामला है। सैकड़ों ट्वीट। क्या कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? 18,000 एफिडेविट 2022 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर जब माननीय अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग कराई गई है और हमारे लोगों के वोट भी डिलीट किए गए हैं और फर्जी वोट बनाए भी गए हैं, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। हमने 18,000 एफिडेविट, जिस एफिडेविट की बात आज चुनाव आयोग कर रहा है कि राहुल गांधी जी एफिडेविट क्यों नहीं देते, 18,000 एफिडेविट हम लोगों ने दिए। क्या कार्रवाई की इन्होंने? 18,000 वोट डिलीट किए गए थे, उस संबंध में हमने अलग अलग 18,000 एफिडेविट दिए। क्या कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? आज जब झूठ का, चुनाव आयोग के झूठ का, भाजपा की चोरी का जब ये खुलासा हो गया, फिर सबूत, तब वो एफिडेविट कह रहे हैं। उन एफिडेविट पे बात क्यों नहीं करना चाहता चुनाव आयोग, जो उसको हमने दिए और उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की। आप सोचिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। 2022 में आप समझिए, समाजवादी पार्टी को कुंदरकी में, मिल्कीपुर में 48% वोट मिला, भाजपा को 42% वोट मिला। 24 में मिल्कीपुर में ही 49% समाजवादी पार्टी को वोट मिला, भाजपा को 44% वोट मिला और बाई इलेक्शन में 60% बीजेपी को और 34% सपा को मिला। ये खुली चोरी जो हुई वोटों की, जो बेईमानी कर रहा है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलके, उसका नतीजा है। वरना 8-10% वोट का अंतर हो, ये उपचुनाव में चुनाव, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब 2 बार में आप लोगों को ज्यादा वोटिंग मिली तो शायद भी यहाँ पर आम जनमानस ने देखा होगा, चलिए ठीक है इस बार बीजेपी को यहाँ पर वोट देकर देखते हैं, क्योंकि जहाँ पर समाजवादी पार्टी का चयन हुआ, समाजवादी पार्टी जीती, क्या वहां पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? 10 सेकंड देखिए, दे रहा हूँ। देखिए, आप बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। रामपुर का चुनाव, बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी हार गई। आजमगढ़ का चुनाव, बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी हार गई। रामपुर में, आजमगढ़ में आम चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी जीत गई। आम चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत गई और उपचुनाव में इन्होंने लूट करके वोटों की डकैती डाल के चुनाव हरवा दिया। अब तो ये बेईमानी की नई प्रक्रिया ले आए हैं कि विपक्ष के वोट काट दो, अपने वोट बढ़ा लो और फर्जी वोट भी बढ़ा लो। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी, अगर 2027 के विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत जाती है विधानसभा चुनाव में, तो क्या चुनाव आयोग पर बड़ी कार्रवाई करेगा फिर समाजवादी पार्टी? देखिए, चरणबद्ध तरीके से चुनाव आयोग अलग अलग तरह से बेईमानियां करा रहा है। नहीं सर, अभी मेरा सवाल ये है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो क्या कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी चुनाव आयोग पर? सुनिए, अरे 27 आते इन वोट चोरों को हम लोग गिरा देंगे, ये रहेंगे ही नहीं 27 के चुनाव तक। जो चोरी की है सर, चुनाव आयोग का रोल तो कुछ ना कुछ रहेगा ना तब भी। अरे चुनाव आयोग क्या, ठीक है, चुनाव आयोग जनता से बड़ा है क्या? ठीक है, संजय सिंह जी जवाब दीजिए, क्योंकि कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही होती है, अगर वहां पर बाई इलेक्शन हो रहा हो तो वहां पर आप लोग उनको हरा देते हैं। सर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर आप क्या घपला कर रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आप लोगों पर। ठीक है जितेंद्र जी, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अब आपने सवाल उठाए तो उन सवालों के जवाब सुनिए। ठीक है संजय जी, जितेंद्र जी को चुप करा दीजिए तो हम अपनी बात रखें। जी सर, आप अपनी बात रखिए।
जी जी जी, देखिए ये जो इंडी अलायंस है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, इन सबको अपने अस्तित्व का बहुत बड़ा खतरा नजर आने लगा है। मैं एक आपका सामने आंकड़ा रखना चाहता हूँ। 2012 से, जब से राहुल गांधी जी एक्टिव हुए हैं पॉलिटिक्स में, और 2025 तक 72 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से राहुल गांधी जी और उनका जो गठबंधन है, अखिलेश यादव जी, इनके जो समर्थक है, कुल वो 18 विधानसभा चुनाव जीत पाए हैं, जिसमें से आज 3 विधानसभाओं में, 3 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इनकी बेचैनी ये है, असली बेचैनी है। अब देखिए ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं, कभी भाषावाद, कभी क्षेत्रवाद, कभी खाने को लेकर, कभी इडली डोसा, और कभी जो है संविधान, कभी लोकतंत्र खतरे में। तो ये नाटक बहुत कर चुके हैं। और उससे बड़ा झूठ जो इन्होंने बोला इसी लोकसभा चुनाव में, 8,500 रुपए खटाखट, और मतलब बेशर्मी का आलम देखिए, इससे बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता है कि उसके फॉर्म भरवा दिए, जनता उसके बहकावे में आ गई। अब ये हमारे मित्र सपा के कह रहे हैं कि उपचुनाव में ऐसे कैसे हो गया। जितेंद्र जी, आपकी पोल पट्टी खुल गई, जनता समझ गई कि आपने बेवकूफ बनाया। आपने जो फ्रॉड किया था, 850 रुपए खटाखट, संविधान खतरे में, ये सब जो नाटक बनाया था, इतने दिन में जनता समझ गई कि आप उनको झूठ बोल रहे थे, तो जनता ने आप पे पलटवार किया है। आप देखिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप अपना खुद देखिए कि आप कहां खड़े हैं। आप दूसरों को घेर के नहीं जीत पाएंगे। आप अपना आत्ममंथन, अपना चिंतन, अपने चरित्र को देखिए। आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने क्यों हटाया था 2017 के चुनाव में? क्यों? इतना गुंडा राज, इतना माफिया राज था कि उठा के आपको। लेकिन संजय सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह कहाँ रहे कि जनता ने हटाया? वो तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से मिलकर आपने फर्जी वोटर यहाँ पर करवाए, वोटिंग कराई, जिसकी हाँ सर वही आपकी बात में वही सवाल ऐड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सर ये कह रहे हैं कि 2017 या फिर जो तमाम चुनाव हुए जहां पर समाजवादी पार्टी हारी है, वो जनता ने नहीं हराया, वो आप लोगों ने हराया, क्योंकि फर्जी वोटिंग की आप लोगों ने। वो कमाल हो गया साहब, 44-45 सीटों पे जनता ने इनको उठा के फेंक दिया, है ना। और क्या दुर्गति करी थी अखिलेश यादव जी की सफाइयों की। तो अपना आप देखिए, आपने क्या अपराध, क्या पाप किए थे, जनता ने आपको जवाब दिया। आज भी उत्तर प्रदेश की जनता जिस संविधान और लोकतंत्र को नाटक बनाते घूम रहे थे, दलितों को आप भड़का रहे थे, बरगला रहे थे, वो दलित जानते हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो सबसे ज्यादा सुरक्षित वही रहेंगे, सबसे ज्यादा वही पीटे जाएंगे आपकी सेना के द्वारा, एमवाई सेना के द्वारा। उत्तर प्रदेश में वो उत्पात मचेगा। ये जो एमवाई समीकरण है, वो जो कानून को, लोकतंत्र में रहने वाली जनता है, जो कानून को मानती है, उसकी ये लोग धज्जियां उड़ा देंगे। इनका गुंडा राज सड़क पे दिखाई पड़ेगा। तो ये जानते हैं कि हमारे पाप क्या है, और जो खुद चोर होता है, जो पापी होता है, वो अपने पापों से खुद डरता है। आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं। अरे भाई, आप कह रहे हैं 18,000 एफिडेविट आपने दिए थे, तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं चले गए? ये नाटक क्या कर रहे हैं आप? कोर्ट क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए? जितेंद्र जी, कोर्ट जाना चाहिए था ना। ये नाटक मत बंद करिए, जनता जानती है, उंगली हिलाने से काम नहीं बनेगा। जितेंद्र भैया, आप लोगों का चरित्र उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अब आपके एक नेता एसटीएसएन है, वो मजहब की राजनीति कर रहे हैं। तो ये आपका सेकुलरिज्म, ये ढकोसला है, ये टोटल फ्रॉड है आपका सेकुलरिज्म। आपको जनता अच्छे से जानती है। हाँ, एमवाई आपका जरूर है, पीडीए नहीं, एमवाई, क्योंकि दलित आपको वोट नहीं देने वाला है। दलित जानता वो पीडीए। ठीक है, एमवाई के साथ साथ पीडीए पाठशाला भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से खुल रहा है। जितेंद्र जी, लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लूं। प्रभात कुमार जी आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी के इस पूरे मामले पर क्या कहना है? सर, और भी मेहमान जुड़े हैं, जितेंद्र जी, और भी मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी रिएक्शन लेना है। लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ। प्रभात कुमार जी, कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है पूरे मामले पर सर? सबसे पहले तो रितु जी, मैं भाजपा के लोगों से यही अपेक्षा रखता हूँ। ये अनपढ़ भी है और कुपढ़ भी है, ज्ञान तो उनके पास होता नहीं, आंकड़े तो होते नहीं। इन्होंने कहा 2012 से राहुल गांधी सक्रिय हुए राजनीति। ये शब्द मत इस्तेमाल। 2004 में अमेठी से 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीते। जी, शांत हो जाइए प्रभु, बोल लिया आपने, लंबा भाषण दिया संजय जी। 2004 में पढ़िएगा घर पे जाकर, अरे घर पे बैठे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, पढ़ ली क्या है कि 2004 में 3,90,000 ज्यादा वोटों से जीते अमेठी से। 2009 में 4 लाख वोटों से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते राहुल गांधी। ये 2012 से राहुल गांधी जी को जानते हैं, तो भाई इनकी कमी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आते हैं आपके उस प्रश्न पर जो आपने जितेंद्र भाई से पूछा कि 27 में
अगर आप चुनाव जीत जाएंगे, अरे शांत हो जाइए संजय बाबू, अगर चुनाव जीत जाएंगे तो क्या चुनाव आयोग के साथ आप ये प्रयोग करेंगे? रितु जी, प्रमाण दे रहा हूं, हम कर्नाटका में जीते हुए हैं और जीते हैं, इसीलिए हम वहां से आंकड़े जुटा रहे हैं इस फर्जीवाड़े का। अगर हमारी सरकार नहीं होती तो शायद हम आंकड़े नहीं जुटा पाते रितु जी। यही तो झोल है, यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। आप सोचिए कि ये आके ज्ञान दे रहे हैं, चुनाव आयोग के मतलब बिना फीस के वकील बने हुए हैं, वकालतनामा साइन कर रखा है सारे भाजपाइयों ने। आप बताइए मुझे, इनके ही डिप्टी सीएम है बिहार के, दो जगह इनके वोटर आईडी है। और रितु जी हंसी की बात देखिए, जब वो अपने घर लखीसराय से पटना बांकीपुर आते हैं, 3 घंटे का रास्ता है, मैं भी बिहार से आता हूँ। हाँ। 3 घंटे में उनकी उम्र जो है वो 3 वर्ष बढ़ जाती है। कमाल के लोग हैं भाई ये लोग। ठीक है प्रभात कुमार जी, अगर बिहार के मुद्दे को लेकर, प्रभात कुमार जी जब बिहार के मुद्दे को आप बीच में लेकर आए हैं सर, तो तेजस्वी यादव के मामले में तो आप लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। तेजस्वी यादव का सबसे पहले 2 एपिक नंबर आया था ना, उसको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग की तरफ से घपला किया गया है। अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का 2 एपिक नंबर आ गया, तो आप लोग उस पर सियासत कर रहे हैं, आप वहां पर फर्जी वोटर करार कर रहे हैं, तो दोहरा मापदंड नहीं हो रहा क्या? पता था रितु जी, मुझे रितु जी पता था आप ये प्रश्न पूछोगी, लेकिन हाँ। आपको ये समझना चाहिए कि वो दूसरा एपिक नंबर तेजस्वी जी ने स्वयं दिखाया है। भाजपाइयों की तरह छुपा के नहीं रखा था। भाजपाइयों को तो चोरों को हमने ढूंढना है भाई। डिप्टी सीएम की चोरी हमने पकड़ी है, जबकि तेजस्वी जी ने स्वयं दिखाया है। अब ये तो समझने की बात है ना। एक और दूसरी बात पे आते हैं, सबसे बड़ी बात, ये चंडीगढ़ मॉडल क्या कहता है? किसका मॉडल है? नागपुर से संचालित है, भाजपा मुख्यालय से संचालित है, या चुनाव आयोग से संचालित है? कहा गया वो अनिल मसीह? कौन है वो अनिल मसीह? कौन जवाब देगा इस बात का? बार बार हमसे एफिडेविट मांगा जाता है। हाँ। आपको पता है रितु जी, चुनाव आयोग के वेबसाइट पे लिखा गया है बिहार के एसआईआर में कोई कंप्लेंट नहीं मिली। मेरे पास में मेरे पार्टी के, मेरे सहयोगी दलों के 100 से ज्यादा कंप्लेंट है जो हमारे बीएलए ने किया है, जो हमारे बूथ लेवल एजेंट है उन्होंने किया, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी साइट पे नहीं डालता, मीडिया में वो दिखाया नहीं जाता। ये समझने की आवश्यकता है कि झोल कहां है, ये एक जगह नहीं है। और मैं बताऊं, ठीक मेरे भाई जितेंद्र जी ने कहा, कुंदरकी में तो आप ही के जैसे राष्ट्रीय मीडिया के एक पत्रकार को भाजपा पोषित अराजक तत्व और प्रशासन दोनों मिलकर धमका रहा था। ऐसा बंदूक दिखा करके, पिस्टल दिखा करके वोटरों को रोकता है। ये चुनाव की चोरी नहीं है। ठीक है। और जब इस पर कंप्लेंट की जाती है, उस पर कौन सी एफिडेविट की बात की? चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और आज हमसे एफिडेविट किस आधार पर चुनाव आयोग मांग रहा है? क्या किसी संविधान के तहत ये चीज आता है? मैं चाहता हूं कि अगर संजय सिंह जी को थोड़ा भी ज्ञान हो तो मुझे बता दे कि क्या कहता है चुनाव आयोग का वो विजन की, जिसमें हमसे एफिडेविट मांगा जा रहा है। हमने कहा कि एक घर में, एक रूम में महादेवपुरा के अंदर 80 वोटर बनाए गए। आप जानती हो रितु जी, घर की तो छोड़ दो, आप रेस्टोरेंट के नाम पर वोटर बनाए गए हैं। चूंकि हमारी सरकार वहां आ गई, इसलिए हमने पता करवा दिया। ठीक है सर, सुनिए, ठीक है, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन बहुत क्लियर तरीके से सुना, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी या पूरे विपक्ष को चुनाव आयोग से इतनी दिक्कत है तो कोर्ट का दरवाजा, कानूनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाता? तमाम तरह की बयानबाजी का सिलसिला चल जाता है, चुनाव आयोग को कोसा जाता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए आप लोग पीछे कदम उठा देते हैं। ऐसे में लौटूंगी मैं आपके पास, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पहले ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद आप सभी मेहमानों के पास दोबारा आऊंगी। आलोक पांडे जी, चुनाव आयोग पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, जहां पर विपक्ष अपनी सत्ता में काबिज हो जाता है वहां पर तो सब ठीक चलता है, सब चंगासी होता है, लेकिन जहां पर बीजेपी सरकार बना लेती है वहां पर चुनाव आयोग का घपला उजागर हो जाता है। सर, ये दोहरा मापदंड क्यों? ठीक है प्रभात कुमार जी, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हमने कर्नाटका में किया जो हमारी सरकार है। देखिए, मेरा अपना मानना है जब लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर इस तरह से हमला करता, जैसे अभी ईवीएम पर, अभी सारा दोष ईवीएम पे होता था, अब ईवीएम वाला मैटर हार गए, नहीं चला जनता की अदालत में, तो एक नया मैटर लेके आ जाइए। और हम ये बात मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं कि जो सूची है उसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, उसी लिए तो एसआईआर हो रहा है। कुछ लोग मर गए हैं, उनके वोट भी हैं, कुछ लोगों के डबल वोट भी हैं। तो अगर राहुल गांधी की बात सही है तो फिर एसआईआर भी सही है, अगर राहुल गांधी की बात गलत है तो एसआईआर गलत है, नहीं होना चाहिए। अब अगर राहुल गांधी कर्नाटका में कह रहे हैं वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी रोकने के लिए एसआईआर हो रहा है,
एसआईआर किस बात के लिए हो रहा है ना, कि इंटेंसिव इसीलिए तो किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी कर रहा है, वोटों की चोरी रोकने के लिए नहीं होगा। बीच में नहीं, देखिए ये गलत बात है। आप अपने समय बोलिए ना। प्रभात कुमार जी सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, अपने टर्म का इंतजार करिए, फिर भी बोलिएगा सर प्लीज, इतना तो डेमोक्रेसी रख लीजिए ना सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब जैसे बात भारत के इतिहास में देखिए 60-70 साल से कहीं न कहीं पे बैलेट की चोरी होती थी। इंदिरा गांधी की देखिए इलेक्शन का रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने, इसी ज्यादा वोटिंग के आधार पर, बैलेट रॉन्ग वोटिंग के आधार पर उनका इलेक्शन रद्द हुआ था। तो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर भी गड़बड़ी हो जाती थी। तब ईवीएम आई तो बीजेपी को भी दिक्कत थी जब वो चुनाव हार रही थी। ऐसा नहीं कि बीजेपी को दिक्कत नहीं थी। इनके जो नरसिम्हा और उन्होंने कितने नेता थे, उन्होंने कितनी किताबें लिख डाली थी ईवीएम को लेकर के। तो बीजेपी हार रही थी, 2 बार हार गई, तो बीजेपी को ईवीएम से दिक्कत हो गई। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हार रही है, तो ईवीएम को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से दिक्कत हो गई। अब उससे जब एक्सपोज हो गए तो आप बोले क्या वोटर लिस्ट में दिक्कत हो गई, तो फिर लोकतंत्र चले कैसे? क्या कोई चीज ठीक ही ना की जाए? जो चीज ठीक करने की कोशिश की जाए वो भी खराब है। देखिए चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना, वो चुनाव लड़वाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है। अब आप कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर इस तरह से लगातार हमला करेंगे तो अनुचित है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एफिडेविट नहीं देंगे। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और हमने झूठे भी आरोप लगा दिए हैं, तो भी आप जांच करिए, और अगर आरोप झूठे सिद्ध हो जाए तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं दिया। एक ऑफिशियल कंप्लेंट करिए, फिर चुनाव आयोग का मुंह बंद कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बचने का बहुत आसान रास्ता है कि राहुल गांधी इतने डरपोक है कि एक एफिडेविट नहीं दे पा रहे। तो राहुल गांधी तो वैसे भी डरते नहीं है, पूरा देश एफिडेविट देता है। नहीं सकती है ऋतु जी, आप या तो कंडेम कीजिए, नहीं तो फिर मैं अपनी भाषा ही बजाना छोड़ दूंगा। नहीं, राहुल गांधी ने कहा हम एफिडेविट नहीं देंगे, हमने सदन में एफिडेविट दे दिया है। अरे मोदी से बड़ा डर कोई देश में पैदा नहीं है। अरे सर रुक जाइए प्लीज, सर रुक जाइए। पार्लियामेंट में हो तो भारत का प्रधानमंत्री भी रहता है। प्रभात कुमार जी, एक तो आपसे नहीं है, हर डिबेट में ऐसे ही होता है प्रभात कुमार जी कि आप बीच में हमेशा के दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट करते हैं। सर ठीक है, आपकी जो नाराजगी है, आपका आक्रोश है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अपनी बारी का तो थोड़ा इंतजार कीजिए सर। अब ऐसी डिबेट तो नहीं हो पाएगी, इसलिए तो आप डिबेट छोड़ दीजिए, आप धमकी क्यों दे रहे हैं? आपका चैनल सपोर्ट करता है कि ये डरपोक है। सर सुन लीजिए, जब आप कुछ कह रहे थे बीजेपी के नेताओं को सब ठीक था सब कुछ, अब आपके नेताओं को अगर कुछ कहा जा रहा है तो आपको बहुत मिर्ची लग रही है। सुन लीजिए सर, अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए बाकी पैनलिस्ट को। प्रभात कुमार जी, मैंने आपको नहीं रोका, आपने भी किन शब्दों का इस्तेमाल किया आप बखूबी जानते हैं, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब सुन लीजिए आराम से आलोक पांडे जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने नहीं रोका, आपको नहीं पता था कि करा दीजिए भाई, ये आपने नहीं रोका। अरे आप प्रभात कुमार जी, आपको डिबेट में बैठना है या नहीं बैठना, आप बस ये क्लियर कीजिए, पहले अपना माइंडसेट क्लियर करके आइएगा सर। ये हर बार का होता है, आपसे जब जब चर्चा होती है तब आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, बाकी पैनलिस्ट को बोलने नहीं देते, अपनी बात रखते हैं। ऐसे तो डिबेट हो नहीं पाएगी, एक तरफा डिबेट नहीं करनी है, चारों पैनलिस्ट को सुनना बहुत जरूरी है। जब वो 2012 में राहुल जी का पदार्पण करवा रहे थे, आपने कहना चाहिए था कि राहुल जी 2004 में सांसद बन चुके थे। तो सर आपने भी तो किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया वो आप लोगों को नजर नहीं आया? अनपढ़ जाहिलों को ठीक है, पीसीआर सबका ऑडियो म्यूट कर दीजिए। आलोक पांडे जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डरपोक शब्द कोई गाली नहीं है, और अगर मैं एफिडेविट देता हूं, अगर मैं सच्चा होता हूं, मुझे लगता है कि मैंने जो तथ्य दिए हैं वो सही, हम लोग वो क्या एफिडेविट देते नहीं है? तो राहुल गांधी के मन में कौन सा डर है? क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन गलत दी है? मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का दोनों का मुंह बंद कर दीजिए और एक शपथ पत्र दीजिए और कहिए कि जो इंफॉर्मेशन है, जो मैंने मीडिया को दी है, ये सच्ची है। निश्चित तौर पर, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या पूरे विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता है कि जो भी सच्चाई है उसे सामने रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और यही बात तो कांग्रेस पार्टी से कही जा रही है। अगर एफिडेविट मांगा है तो चुनाव आयोग और पूरी बीजेपी का मुंह बंद कर दीजिए, राजनीति अपने आप हो जाएगी, यहाँ पर खत्म हो जाएगी। जितेंद्र वर्मा जी, आपके पास आते हुए, लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोगों की तरफ से संविधान को लेकर मुद्दा बनाया गया था, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव, लोकतंत्र पर एक करारी चोट का मुद्दा बना रहे, तो क्या वापस से ये समझा जाए कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है और समाजवादी पार्टी अपनी जो पिच है उसे तैयार कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव का वोट चोरी का चेहरा
बेनकाब हो गया है, ये चीजें सही होंगी। विपक्ष में इतनी दम, इतनी ताकत है कि सत्ता पक्ष से और इसी इलेक्शन कमीशन से सारी चीजें हम ठीक करवा के रहेंगे। इन्होंने कहा कि 18,000 एफिडेविट दिए चुनाव आयोग को, कार्रवाई नहीं की गई, तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये स्वीकार करते हैं चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग बेईमान है। इसका मतलब स्वीकार करते हैं क्योंकि पावर उसके पास है, वो कार्रवाई ना करे तो निश्चित तौर पर वो बेईमान है। तो हम क्यों जाए हाई कोर्ट? हम बेईमान संस्था को सही करेंगे, उसको लाइन पे लाएंगे, ये जनता उसको लाइन पे ला के देगी। अब किस किस तरह से बेईमानी कर रहे हैं भाई? डुप्लीकेट वोट तैयार करके बेईमानी कर रहे हैं, अवैध पते के मकान उस पर वोट बनवा रहे हैं, फर्जीफिकेशन कर रहे हैं, एक एक घर से 200 या उससे अधिक वोट बनवाने का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा अवैध फोटो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये सब चोरियां पकड़ी गई आपकी, बिहार में आपने 65 लाख से ज्यादा वोट काट दिया, तमाम लोग घूम रहे हैं अपने को जिंदा का सर्टिफिकेट लेके, एप्लीकेशन लेके बिहार में, क्यों नहीं दिखा रहा है? वो लगातार लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है संजय, ठीक है। सुनिए, बीच में मत बोलिए सर, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ डिबेट को आगे बढ़ा पाऊं। और एक जाते जाते बस एक कमेंट यहाँ पे प्रभात कुमार जी से लेना था, क्योंकि प्रभात कुमार जी को यहाँ पर डरपोक शब्द बहुत चुभ गया, लेकिन चोर शब्द नहीं चुभा। यहाँ पर चुनाव आयोग को जब समाजवादी पार्टी, उन्हीं के अलायंस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, तो ये दोहरा मापदंड अपनाने से हर विपक्षी पार्टी को और हर राजनीतिक पार्टी को बचना चाहिए। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय पे, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।